यहाँ पे सर मैं एआई की बात करना चाहता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमारे यहाँ एक मिथ बन चुकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतनी ग्रो कर चुकी है कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड को ख़त्म कर रही है और बहुत से लोगों की जॉब्स जा रही हैं। तो इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? बिल्कुल, ये बेसिकली जो डर है ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स को भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भी फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक डर आजकल पाया जाता है। बल्कि मैंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके ऊपर पूरी एक वीडियो भी अपलोड की हुई है। देखें, बेसिकली आर्ट मैं ये समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये ज़रूर हुआ है कि हमें अपने स्किल सेट को अपग्रेड करने की ज़रूरत है बिल्कुल। और उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राफिक डिज़ाइनर के करियर को ख़त्म कर देगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनर्स को अपने स्किल सेट को जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। देखें, मेरा ये मानना है कि अगर आप की सेंस है एक डिज़ाइनर की और या एक आर्टिस्ट की, और आपके पास एक टूल दे दिया जाए, जैसे पहले हमारे पास इलस्ट्रेटर फोटोशॉप है, हम इनडिज़ाइन है, आफ्टर इफेक्ट्स बिल्कुल। है, कोई भी टूल है, अडोबी का है या कोई भी किसी दूसरी कंपनी का टूल है, वो भी हमारे पास टूल था। इसी तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी हमारे पास एक टूल है। टूल है। हमने सिर्फ ये करना है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वे मोर स्मार्टर टूल देन द अदर टूल्स दैट वी ऑलरेडी हैड ट्रू। इन द पास्ट। हमें उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा, लेकिन उससे भी अच्छा काम या रिक्वायर्ड काम जो ज़रूरत को पूरा करता हो वो वही ले सकता है जिसको उस फील्ड का नॉलेज हो, जिसको उस फील्ड में एक्सपर्टीज हो। एक्सपर्टीज़ हो। थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ को आप इलेबोरेट कर दें कि जैसे आपने कहा कि हमें अपनी एक्सपर्टीज़ को अपना उसका लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। सो इन व्हाट सेंस हमें उसका लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा? देखें, एक तो ये है कि आपका जो नॉलेज है, मिसाल के तौर पे जो आपकी विजुअल सेंस है, एक तो वो आपको अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। फिर बिल्कुल। जो नए से नए टूल्स आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो टेक्नोलॉजीज़ दुनिया में इमर्ज हो रही हैं, जिस तरह से आपने देखा कि मेटावर्स जो है वो इस वक्त एक बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ मेटावर्स जो है उसके अंदर दुनिया के अंदर बहुत काम किया जा रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी है, एआर है, और इस तरह की वर्चुअल रियलिटी है, वीआर है। अब हमें इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखें, जो पहले जो डिटेल्स जिनको हम शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, अब हमें उन्हें इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर हमें एक ऐसा विजुअल क्रिएट करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी भी टूल से, वो कोई भी टूल हो, मिड जर्नी है, फायरफ्लाई है, डाली है, कोई भी टूल है, बिल्कुल। अगर हम एक विजुअल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग का एक हमें विजुअल चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी क्या है। अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज नहीं रखते तो हमें रिलाई करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाए हुए ह्यूमन विजुअल के ऊपर। अंडरस्टूड। अब वो हमें हाथ पैर जैसे मर्जी टुड़े मुड़े दे दे, वो ख़राब दे दे, हमें उस पर रिलाई करना है, क्योंकि बिल्कुल। हमें तो खुद उसकी नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से अगर हमें पता है तो हम उसको प्रॉपर कमांड दे सकते हैं कि भाई हमें ये इस तरह से हमें जो है वो विजुअल चाहिए, और हम उससे बेहतर रिजल्ट एक्वायर कर सकते हैं, एक्वायर हासिल कर कर सकते हैं। सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बेसिक चीज़ें। सही। यहीं पे आपने सर बात की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए भी ह्यूमन ब्रेन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी किसी भी फील्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। देखिए, मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल वैसी ही और उसी स्केल की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है जिस मैसिव स्केल की इन्वेंशन थी कंप्यूटर। कंप्यूटर इंसान ने बनाया और उसको यूज़ भी इंसान ने ही किया। ऐसे ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंसान की क्रिएशन है और ये इंसान के ही कंट्रोल में रहनी चाहिए और वही इसको लेके चलेगा। हाँ, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर ये डर ज़रूर पाया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कहीं इंसान को ही पीछे ना छोड़ जाए,
और इंसान को उससे कुछ चैलेंजेस जो हैं वो ना फेस करने पड़े। लेकिन वो मेरा मेरा ये ख्याल है कि ग्राफिक डिज़ाइन की हद तक तो हमें कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, और इसमें तो विजुअल बेस्ड जितने भी मीडियम्स हैं उनमें आई थिंक कि हमें अब डरने की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। जैसे आपको मैं बताऊं कि जब कंप्यूटर नहीं था तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे जो कंप्यूटर के अलावा काम करते थे, मैनुअल काम होता था डिफरेंट फील्ड्स में। एक अकाउंटेंट है तो वो जनाब खाता बुक होती थी वो उसके ऊपर खाते बनाता था। एक आर्टिस्ट है तो वो सिर्फ पेन और पेपर की हद तक लिमिटेड था। फिर क्या हुआ, कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर आने के बाद फॉर एग्जांपल एक्सेल आ गया। वही जो अकाउंटेंट वहाँ पे पूरी एक शीट बनाता था अकाउंट्स की, वो एक्सेल के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई और वहाँ बिल्कुल। पे फार्मूलाज लगे। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी अगर हम देखें तो चीज़ें अपग्रेड ज़रूर होंगी और होनी चाहिए भी, लेकिन आपका जो बेसिक स्किल सेट है वो अगर आपके पास है तो आप उसको इस्तेमाल करना भी सीख सकते हैं।